महाभारत युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले की बात है। हस्तिनापुर के महल में राजा धृतराष्ट्र अत्यंत चिंतित बैठे थे। उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या दुर्योधन सच में इस विशाल साम्राज्य का राजा बन पाएगा? इसी चिंता में उन्होंने दरबार के ज्योतिषाचार्य को बुलाया। धृतराष्ट्र ने पूछा, ज्योतिष जी, हमारे युवराज दुर्योधन का भविष्य देखिए। उसके नक्षत्र, उसका काल, उसके योग सब ठीक है ना? ज्योतिषाचार्य ने कुंडली पर दृष्टि डालकर कहा, महाराज, युवराज दुर्योधन का काल, नक्षत्र और योग अत्यंत शुभ हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनकी कुंडली में राजयोग है, अर्थात भविष्य में वे राजा बनेंगे। धृतराष्ट्र ने राहत की सांस ली, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती पर रणभेरी बजी और एक एक करके कौरव पक्ष के महान योद्धा गिरने लगे। भीष्म, द्रोण, कर्ण। कौरव सेना का बल कम होता गया और युद्ध लगभग आधा समाप्त होने को आया। अब धृतराष्ट्र का धैर्य टूटने लगा था। उन्होंने फिर से उसी ज्योतिषाचार्य को बुलाया। इस बार उनकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। ज्योतिष जी, आपने कहा था कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, तो फिर युद्ध हमारे हाथों से यूं क्यों फिसल रहा है? हम जीत के बजाय हार की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ज्योतिषाचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, यह सत्य है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग लिखा है, लेकिन कोई ऐसा है जो ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा बदल रहा है। कोई ऐसा है जिसकी इच्छा के आगे आकाश के भी नियम बदल जाते हैं। धृतराष्ट्र हतप्रभ रह गए। कौन बदल सकता है ग्रहों की चाल? तभी विदुर बोले, महाराज, यह शक्ति किसी साधारण मनुष्य के पास नहीं है। ग्रहों को मोड़ने, नक्षत्रों को अपनी इच्छा के अनुसार घुमाने की क्षमता सिर्फ एक ही के पास है, और वो है स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण। जिसके मन में जो हो, जिसकी कुंडली में जो लिखा हो, जिसका भविष्य जैसा भी हो, जब कृष्ण स्वयं मार्ग बदल दें तो सितारे भी उसी ओर झुक जाते हैं। विदुर की बात सुनकर महल में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए थे कि जिस युद्ध भूमि में स्वयं कृष्ण सारथी बनकर खड़े हों, वहां विजय सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके पक्ष में धर्म खड़ा हो।